बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सतगुरु प्रेमियों, श्रद्धा और विश्वास का ही सब खेल है। बिना इसके जीवन सुना सुना सा है। कुंभ महापर्व में लाखों यात्री जाते हैं, परंतु कितने यह आस्था रखते हैं कि गंगा मैया हमारे पाप धो देगी। आस्थाहीन जीवन मृत्यु तुल्य है। उन हजारों लाखों यात्रियों में कुछ ऐसे भी गिने चुने मिल जाएंगे जिनका दामन प्रभु कृपा से भरा होता है। आस्था और श्रद्धा की बात इस दृष्टांत से और भी स्पष्ट हो जाती है। एक बार भगवान शंकर और पार्वती हरिद्वार में कुंभ का मेला देख रहे थे। लाखों व्यक्ति उत्साह से आए थे और जो कोई पूर्ण कुंभ के उस शुभ मुहूर्त में गंगा में डुबकी लगा लेगा, उसके सब पाप कर्म क्षीण पड़ जाएंगे और वह मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। सभी इसी उत्साह से भरे स्नान कर रहे थे और एक के मुख से प्रभु प्रशंसा निकल रही थी। पार्वती ने जब यह दृश्य देखा तो भगवान शिव से बोली, भगवान आप बहुत दयालु हैं, किंतु मेरे मन में एक शंका जागी है। भगवान, क्या आपकी इस दया ने इनका काम नहीं बिगाड़ा है? क्योंकि आप जब प्रसन्न होकर कहते हैं कि जो आज की इस पवित्र वेला में गंगा स्नान कर लेगा वह पापों से मुक्त होकर सीधा वैकुंठ धाम चला जाएगा। क्या आपने यह भी कभी सोचा है कि आपकी इस दया से अनुचित लाभ उठाकर लाखों व्यक्ति पाप कर्म में ही अनुरक्त रहेंगे? आपने तो मोक्ष को भी बहुत सस्ता बना दिया है। बस गंगा मैया में डुबकी मारी और मुक्त हो गई। जब सबको इस बात का पता चल गया कि मुक्ति इतनी सस्ती है, तो फिर कौन ऐसा मूर्ख होगा जो तपोमय और साधनामय कठिन जीवन व्यतीत करेगा? भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले, अच्छा, हमें धरती पर स्वयं जाकर देखना चाहिए कि क्या स्थिति है, तभी हम इस बात का निर्णय कर पाएंगे। भगवान शिव एक ब्राह्मण का रूप धारण कर धरती पर आए और गंगा किनारे लेट गए। उन्होंने अपने शरीर को निर्जीव बना लिया। पार्वती ने उनकी पत्नी का रूप बनाया और अपने पति की मृत्यु पर सिसकियां भरने लगी। यात्री वहां से गुजरते और तनिक ठहर कर उस सुंदर विधवा से उसके पति की मृत्यु का कारण पूछते, ताकि उसकी बहुत या थोड़ी कुछ सहायता कर सके। उसने सभी को एक ही उत्तर दिया कि मुझे भगवान शिव की ओर से आकाशवाणी हुई है कि यदि कोई पुण्य आत्मा एक ही बार मेरे पति के शरीर को स्पर्श कर दे तो उसे जीवन मिल जाएगा, परंतु शर्त यह है कि यदि कोई पुण्यात्मा न हुआ तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। सतगुरु प्रेमियों, जिस किसी ने यह सुना मुंह लटका लिया और वहां से चलता बना। पार्वती चिल्लाती रह गई। इतने में एक व्यक्ति जिसने शराब पी रखी थी और जिसे अर्ध चेतना सी थी तथा जो गंगा स्नान के लिए जा रहा था, वहां से गुजरा। पार्वती को देखकर वह ठिठका और पूछने पर उसे भी यही उत्तर मिला। जब थोड़ी देर उसने भगवान की आकाशवाणी के शब्दों के ऊपर विचार किया तो उसका चेहरा दमकने लगा तथा बिना किसी झिझक के उसने कहा, परंतु माँ, फिर आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? नहीं देख रही हो कि मैं यहाँ आया हूँ? यह सत्य है, मैंने सारा जीवन पाप किया है, शराब पीता हूँ, किंतु अब मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, तब मेरे सब पाप धुल जाएंगे। मैं एक क्षण में पलक झपकते अभी आया, तब मैं आकर तुम्हारे पति को छू दूंगा, उसे जीवन मिल जाएगा। इसलिए माँ, रो मत। वह गंगा स्नान करने चला गया और खुशी से एक गीत की 2 पंक्तियां गुनगुना रहा था। यदि भगवान शिव चाहे तो एक कतरे को दरिया कर दे,
और एक कछुआ एक मृग को मात दे दे, फिर भी हम देखते नहीं, हम मूर्ख रोते हैं। वह मस्ती में भर कर गुनगुना रहा था। यह कहकर उसने गंगा में गोता लगाया। सावधान माँ, मेरे विश्वास की रक्षा करो। सतगुरु प्रेमियों, वह गंगा मैया को ऐसा बोल रहा है। वह स्नान करके तुरंत पार्वती के पास गया, जो अभी भी रो रही थी। उसने जाते ही कहा, माँ, क्या आप अभी रो रही हो? नहीं, खुशियां मनाओ। भगवान शिव की कृपा से गंगा मैया ने मुझे पाप रहित कर दिया है। अब देखो, मैं चमत्कार दिखाता हूँ। भगवान शिव की जय हो। वह हंसा और जैसे ही उसने झुककर मृत देह को छुआ तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि जहाँ वह मृत शरीर पड़ा था वहाँ साक्षात शिव खड़े थे। भोलेनाथ बोले, वत्स, तूने सत्य ही मोक्ष और पवित्रता को प्राप्त कर लिया है। मेरी कृपा तुम्हारे लिए ही है। कैलाश पर्वत पर लौटकर भगवान शिव शंकर ने पार्वती से कहा, मेरी दया और कृपा के होने पर भी मुक्ति अभी इतनी सस्ती नहीं हुई। इसका फैसला तुम खुद ही कर लो। सतगुरु प्रेमियों, सब श्रद्धा और विश्वास ही है जिसके बल पर हम उस परम पिता परमात्मा को, सतगुरु को पा सकते हैं। कैसा लगा आपको ये सत्संग? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार दीजिए।